ओम शांति। राजयोग का प्रयोग अष्ट शक्तियों की प्राप्ति के तीसरे सत्र में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, अभिवादन है, स्वागत है। राजयोग से हमको क्या क्या प्राप्तियां होती हैं? वैसे तो परमात्मा से जो प्राप्तियां होती हैं उसे भक्ति में कहा गया कि वो गूंगे के गुड़ के समान है। हम उसे केवल चख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, लेकिन वर्णन नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जो परमात्मा हमको प्राप्तियाँ कराते हैं वो हम अनुभव करने के साथ साथ वर्णन भी करते हैं, शब्दों का रूप देने की उसको चेष्टा करते हैं, क्योंकि हम अपने अनुभव के द्वारा दूसरों को भी अनुभवी बना सकें। तो मुझे आज राजा गोपीचंद की कहानी याद आ रही थी, जो शास्त्रों के अंदर वर्णन है कि उनको किस प्रकार से वैराग्य आया। तो राजा गोपीचंद का दिखाते हैं। बहुत ही प्रतापी राजा थे वो भी। उनको एक बार किसी वैश्या ने एक अमर फल दिया, जिसको खाने से अमरत्व की प्राप्ति हो जाती। उस वैश्या के पास कोई सन्यासी आया था और उस सन्यासी ने उस वैश्या को अमर फल दिया। वैश्या ने सोचा कि मैं ये अमर फल खा कर के क्या करूँगी, ये अमर फल तो हमारे राजा को मिलना चाहिए, क्योंकि राजा बहुत न्यायप्रिय थे, प्रतापी थे, दयालु थे, पिता समान प्रजा की पालना करते थे। तो उसने सोचा कि ऐसा राजा अमर रहेगा तो प्रजा की पालना होती रहेगी। उसने वो अमर फल जाकर के राजा गोपीचंद को दिया। राजा गोपीचंद का स्नेह अपनी पत्नी से था। उन्होंने सोचा कि मेरी पत्नी जो है वो अमर हो जाए, तो ये अमर फल उसे खाना चाहिए। राजा ने वो फल अपनी पत्नी को दिया कि तुम ही अमर फल लो, इसको खाओ, इसको खाने से तुम अमर हो जाओगी तो मुझे प्रसन्नता होगी। रानी का स्नेह किसी सैनिक के साथ था, जो राजा को नहीं पता था। तो रानी ने सोचा कि मैं अमर होकर के क्या करूँगी, वो तो सैनिक है, वो अमर रहेगा तो देश की रक्षा होती रहेगी, और उसके साथ उसको स्नेह भी था। रानी ने वो फल जाकर के सैनिक को दिया, और वो सैनिक वैश्या के पास भी जाता था। उसने वो फल जाकर के पुनः वैश्या को दिया, और वो राजा के पास वैश्या पुनः वो फल लेकर के आई। और जब राजा को सारी बात का पता चला तो उन्हें अंदर बहुत बेहद का वैराग्य आया, और उस वैराग्य के कारण उन्होंने अपना राजपाट सब छोड़ दिया और संन्यास ले लिया। आज मनुष्य के अंदर किसी भी बात को समाने की शक्ति नहीं है। मैं आपको कहती हूँ कि मैं आपको ये बात बता रही हूँ, आप किसी और को नहीं बताना। आप क्या करेंगे? हर एक का कोई एक प्रिय जरूर होता है। आपका जो प्रिय होगा आप उसको बताएंगे, और उसको बता कर के क्या कहेंगे, ये बात मैं खास तुमको बता रही हूँ, तुम किसी और को मत बताना। अब उसका भी कोई एक खास होगा,
ऐसे घूमते फिरते वापस वो बात लौट करके कहाँ आ जाती है। तो आज मनुष्य के अंदर कोई भी बात को पेट में पचाने की शक्ति नहीं है, समाने की शक्ति नहीं है। और राजयोग के द्वारा हमको समाने की शक्ति प्राप्त होती है, बातों को पेट में पचाने की शक्ति प्राप्त होती है। दोनों चीज़ों में बहुत अंतर है। एक है बातों को पेट में रखना और दूसरा है बातों को पेट में पचाना। भोजन अगर आपके पेट के अंदर रखा रहेगा तो धीरे 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 वो क्या होगा, सड़ जाएगा, बीमारी का कारण बनेगा। और वो भोजन अगर आपके पेट के अंदर जाके पच जाएगा तो वो आपको शक्ति देगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगा, आपके शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। तो हम अधिकतर बातों को पेट में रख लेते हैं, पचाते नहीं हैं। लेकिन राजयोग की शक्ति, राजयोग का अभ्यास हमको बातों को पचाने की शक्ति देता है। कोई भी बात हमारे सामने आई, कोई भी परिस्थिति हमारे सामने आई, अगर हम उन बातों को पचा लेते हैं अर्थात उनसे पाठ सीख लेते हैं और उन चीज़ों को अपने अंदर ही, मेरे तक वो बात आई और वो मेरे पास वो बात आकर के समाप्त हो गई, अब वो बात आगे नहीं जाएगी कहीं भी। हम किसी को कोई बहुत ऐसी सीक्रेट बात बताता है या जीवन की कोई ऐसी बात बताता है तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि तुमने मुझे अभी ये बात कही ना, अब ये बात मेरे तक ही समाप्त हो जाएगी, तुम भूल जाओ, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। बहुत बातें ऐसी भी होती हैं जो हम अपने अंदर पचा भी लेते हैं। पचाने का मतलब क्या है कि वो बात मुझे बार बार तंग नहीं करेगी। अगर वो बात मुझे बार बार अंदर तंग कर रही है, मेरा मन कर रहा है कि मैं किसी को बताऊं, कौन है जिसको ये बात बताऊं और वो किसी को ना बताए, इसका मतलब कि मैंने उस बात को पेट में पचाया नहीं है। पचाया नहीं है तो वो बात मेरे पेट में दर्द करती रहेगी। एक और कहानी सुनाते हैं इसके ऊपर। एक बार एक राजा के 3 कान थे, लेकिन ये बात कोई भी नहीं जानता था। राजा के पास जो उसका बार्बर आता था, जब उसके बाल काटता था तो उसको पता चलता था। और राजा हर बार्बर को यही कहता था कि अगर तुमने किसी को ये बात बताई तो तुम्हें परिवार सहित समाप्त कर दिया जाएगा। तो कोई भी बार्बर बाहर ये बात नहीं निकालता था। एक बार राजा के पास कोई नया बार्बर आया। जैसे ही वो राजा के बाल काट रहा था, उसने देखा राजा के तो 3 कान, और केवल सोचा नहीं, उसके मुख से भी ये बात निकल गई कि राजा जी आपके तो 3 कान हैं। राजा ने कहा ये बात अपने तक सीमित रखना, अगर तुम्हारे द्वारा ये बात किसी और को पता चली और मुझे पता चला कि तुमने ये बात किसी को बताई है तो मैं तुम्हें परिवार सहित ख़त्म करवा दूंगा। अब वो नाई बहुत डर गया, लेकिन वो ऐसा व्यक्ति था जिसके पेट में बातें पचती नहीं थी। अब वो घर गया, अब उसके पेट में हलचल, क्योंकि वो जो बात उसके पेट में थी वो हलचल कर रही थी। उसकी पत्नी ने पूछा क्या हुआ, चेहरे से पता तो चल ही जाता है। कहा कुछ नहीं हुआ। पत्नी ने कहा कोई तो बात है, आपका चेहरा बता रहा है।
उसने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, क्योंकि उसको लगा मैं पत्नी को बताऊं, वो पड़ोस में जाके बताए, पड़ोस वाली जो है वो शहर में ढिंडोरा पिटवाएगी, मेरे को तो परिवार सहित राजा ख़त्म करवा देगा। दिन भर तो उसने जैसे तैसे गुजार लिया, लेकिन रात को वो बात उसके पेट में बहुत ज़ोर से दर्द करने लग गई। उससे सहन नहीं हो रहा था अभी, किसको बताऊं, किसको बताऊं, किसको बताऊं। आधी रात को वो उठा, जंगल में चला गया, घने जंगल में, और वहाँ उसने देखा आसपास केवल पेड़ थे और कुछ भी नहीं था। वहाँ वो जोर जोर से चिल्लाने लग गया, राजा के 3 कान, राजा के 3 कान, राजा के 3 कान। अब वो जो आवाज़ थी वो पेड़ों ने ग्रहण कर ली, व्यक्ति नहीं था वहाँ कोई, पेड़ों ने ग्रहण कर ली। अगले दिन वहाँ जंगल में एक ढोलक बनाने वाला आया और उसने उस पेड़ की लकड़ी से ढोलक बनाई। कुछ समय के पश्चात वो ढोलक वाला राजा के दरबार में आया, और जब वो ढोलक बजा रहा था तो ढोलक क्या बोल रही थी, राजा के 3 कान। राजा समझ गया कि इस नाई के पेट में बात पची नहीं, और उसने जाके कहीं ना कहीं कही है ज़रूर। और जब उससे पूछा तो उसने कहा मैंने तो किसी को भी नहीं बताया, मैं तो केवल जंगल में गया था और वहाँ जा कर के मैंने बोला। तो भावार्थ कहने का यही है कि जब भी कोई बात हमें कोई अपना विश्वसनीय समझ करके बताता है तो हमारा फ़र्ज़ क्या बनता है, उस बात को अपने पेट में रखना नहीं है, पचाना है, समाना है, समाप्त कर देना है। जैसे नदी, नाले, बरसात, हर प्रकार का पानी सागर में जाता है, और सागर उसको क्या करता है, अपने अंदर समा लेता है। नदी, नाले, बरसात, जो भी पानी सागर में जाता है वो सागर ही हो जाता है। सागर में जाने के बाद उसकी पहचान सागर हो जाती है, समा जाता है, समान बन जाता है। इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति हमको कोई बात कहे तो वो बात हम अपनी बात समझ करके कि अगर मैं इसके स्थान पर होती और मेरी इस प्रकार की कोई बात होती तो मैं क्या चाहती, क्या मैं चाहती कि मेरी बात की चर्चा सब स्थानों पर हो? क्या मैं चाहती कि सब तक मेरी ये बात पहुँचे, सब सुने मेरी इस बात को? क्या मुझे अंदर ये नहीं होता कि मेरी बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए? तो दूसरे की बात को भी अगर हम इस रीति से ही अपने अंदर समा लेंगे, पचा लेंगे, उसको समाप्त कर देंगे, इसे ही कहा जाता है समाने की शक्ति या बातों को पेट में पचाने की शक्ति, जो हमको केवल और केवल राजयोग से प्राप्त होती है। क्योंकि आज तक अनेक नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स जो हमारे अंदर बहुत भरे हुए हैं, हमारा इनबॉक्स फुल हो चुका है, फुल हो चुका है। अब जो बात बाहर से आती है वो पुनः बाहर चली जाती है, क्योंकि अंदर जगह नहीं है, शक्ति नहीं है अंदर। तो जैसे जैसे हम राजयोग का अभ्यास करते चले जाते हैं तो हमारे अंदर बातों को समाने की, पचाने की शक्ति आती चली जाती है। आप देखो, जो ब्रह्मा के लिए कहा गया शास्त्रों के अंदर कि ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता हैं,
और उनके लिए क्या दिखाते हैं कि उनके मुख से ब्राह्मण निकलते हैं, ब्रह्ममुख वंशावली ब्राह्मण दिखाए गए हैं और वो निकलते जाते हैं। दिखाते हैं ना कि उनके पेट से वैश्य निकलते हैं, भुजाओं से क्षत्रिय निकलते हैं, पैरों से शूद्र निकलते हैं, मुख से ब्राह्मण निकलते हैं। ब्राह्मणों को मुख से निकलता हुआ दिखाया है। अब मुख से कौन सी चीज़ निकलेगी? जो हमारे पेट के अंदर होगी वही तो हमारे मुख से बाहर निकलेगी। कोई भी चीज़ जो हमने इनटेक किया, अंदर लिया, वही चीज़ तो बाहर आएगी ना। तो इसका मतलब कि ब्रह्मा के अंदर कौन समाये हुए हैं? ब्राह्मण समाये हुए हैं। और समाना का मतलब क्या है? जैसे बच्चे की कोई भी बात को पिता अपने अंदर समा लेता है। कोई भी उसकी इस प्रकार का उसको सूचना मिलेगा, समाचार मिलेगा, कंप्लेंट मिलेगी, वो उस बात को क्या करता है? अपने अंदर समा लेता है और समय अनुसार वो बच्चे को रियलाइज कराता है, समय अनुसार कराता है। तो परमात्मा जब इस धरा पर अवतार लेते हैं, जो गीता में भगवान ने वायदा किया कि जब जब इस धरा पर धर्म की ग्लानि होगी तब तब मैं आऊँगा। परमात्मा आकर के क्या करेंगे? तो जैसे हम अंग्रेजी में परमात्मा को गॉड फादर कहते हैं, गॉड वर्ड के अंदर 3 अल्फ़ाबेट्स हैं, GOD। G फॉर जनरेशन, O फॉर ऑपरेशन एंड D फॉर डिस्ट्रक्शन। ये 3 परमात्मा के मुख्य कर्तव्य हैं जो परमात्मा इन 3 देवों के माध्यम से कराते हैं। हर धर्म के अंदर इनको अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम दिए गए हैं, लेकिन भारत के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश कहा जाता है। तो सर्वप्रथम परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से नई सतयुगी सृष्टि की स्थापना का कर्तव्य कराते हैं। अब परमात्मा ने ब्रह्मा के द्वारा जो दुनिया बनाई, वो कैसी दुनिया बनाई? क्योंकि आज की दुनिया को देख करके तो मनुष्यों ने क्या गीत बना दिया कि दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। क्योंकि दुनिया में बहुत दुख है, अशांति है, हाहाकार मचा हुआ है, मारा मारी है, पापाचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार, अनाचार बहुत अधिक फैला हुआ है। और इस दुख की दुनिया में मनुष्य अति दुखी होकर के भगवान को क्या कहता है? हे भगवान, तुम्हें क्या पड़ी थी ऐसी गंदी दुनिया बनाने की? तो भगवान हमसे ही प्रश्न पूछते हैं कि अगर आपको कोई कहे कि आप बासी रोटी बना दो, तो क्या आप बना सकते हैं? कोई अगर किसी माँ को कहे कि तुम किसी 60 साल के बूढ़े को जन्म दो, तो क्या वो दे सकती है? इसी प्रकार से परमात्मा भी जब दुनिया बनाएंगे तो क्या वो बासी दुनिया होगी? दुनिया कैसी बनाई जाएगी? रोटी कैसी बनाई जाती है? बासी समय अनुसार हो जाती है, बासी किया नहीं जाता, उसको समय अनुसार हो जाती है। इसी प्रकार से परमात्मा जब दुनिया की स्थापना करते हैं तो वो नई दुनिया सतयुग होता है, स्वर्ग होता है, हेवन होता है, पैराडाइस होता है। उस दुनिया के लिए हर धर्म के अंदर अलग अलग तरह से वर्णन किया गया है।
किसी ने उसको अल्लाह का बगीचा कहा, गार्डन ऑफ गॉड कहा, किसी ने उसे स्वर्ग कहा, किसी ने जन्नत कहा, तो किसी ने बहिश्त कहा, हेवन पैराडाइज कहा। हर ने अपनी अपनी भाषा में अलग अलग उसको नाम दिया, लेकिन भावार्थ सबका वो एक ही था कि वो दुनिया वो सोने की चिड़िया था। तो ऐसी नई दुनिया भगवान ने बनाई थी, लेकिन धीरे धीरे समय अनुसार वो दुनिया पुरानी हो जाती है। पुरानी की नहीं जाती है, हो जाती है वो पुरानी। जैसे एक माता पिता एक बच्चे को, एक शिशु को जन्म देते हैं, लेकिन वही शिशु धीरे धीरे समय अनुसार क्या हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है। किया नहीं जाता उसको, बूढ़ा हो जाता है। कैसे हो गया? अकॉर्डिंग टू टाइम। हम नहीं चाहते हैं हमारे शरीर के अंदर कुछ कमज़ोरी आए, हमारी हड्डियाँ कुछ कमज़ोर हो जाएं, कैल्शियम कमज़ोर हो जाए, हमारी शारीरिक शक्ति क्षीण हो जाए। हम नहीं चाहते हमारे बाल सफ़ेद हो जाएं, दांत गिर जाएं, लेकिन ये सब कुछ होता है। कैसे होता है? समय अनुसार होता है। तो समय अनुसार परिवर्तन सृष्टि का नियम है। और परिवर्तन भी किस ओर हो रहा है? धीरे 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 गिरावट की ओर हो रहा है परिवर्तन। हम कोई भी नई चीज़ अपने घर में आज खरीद करके लाते हैं, हम उस चीज़ को अपने घर की अलमारी के अंदर रख देते हैं। रखने के बाद हम उसको भूल गए। अगले साल जब दिवाली की सफाई हुई तो वो हमारी अलमीरा के अंदर से वो चीज़ निकली। हम उस चीज़ को क्या कहेंगे? एक साल नई या एक साल पुरानी? क्या कहा जाएगा? चीज़ तो वो नहीं है। कपड़ा तो हम जैसे खरीद के लाए थे, हमने एज इट इज़ ला के अलमीरा में रख दिया था, लेकिन फिर भी क्या कहा जाएगा कि ये कपड़ा एक साल पुराना है। नया नहीं कहेंगे उसको, एक साल नया कहेंगे। वैसे तो नया का नया रखा है, पर लाए कब थे? एक साल पुराना है ये। इसी प्रकार से परमात्मा भी जब दुनिया बनाते हैं तो वो स्वर्ग बनाते हैं, सतयुग बनाते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो दुनिया समय अनुसार नर्क बन जाती है। नर्क बनाया नहीं जाता है, नर्क बन जाता है, अपने आप बन जाता है। जैसे एक बच्चा बूढ़ा हो जाता है, एक नई चीज़ हम खरीद के लाते हैं, वो पुरानी हो जाती है। रोटी ताज़ी बनाते हैं, वो बासी हो जाती है। तो भगवान भी जब दुनिया बनाते हैं तो वो नई दुनिया बनाते हैं, जिसके लिए हम गायन करते हैं, भारत सोने की चिड़िया था, दूध घी की नदियाँ बह रही थी, शेर और गाय एक ही घाट पर जल पीते थे, हर नर नारायण था और हर नारी लक्ष्मी थी। हर घर में हर रोज़ दिवाली होती थी। ऐसी दुनिया भगवान ने बनाई थी, लेकिन धीरे धीरे समय अनुसार वो दुनिया पुरानी हो जाती है। भगवान नहीं करते हैं, लेकिन धीरे धीरे समय अनुसार वो पुरानी हो जाती है। और जब पुरानी हो जाती है तो परमात्मा को पुनः उस दुनिया को नया बनाने के लिए अपने गीता में किए हुए वायदे के अनुरूप इस धरा पर आना होता है, अवतार लेना होता है। तो परमात्मा धरा पर आते हैं और आकर के ब्रह्मा मुख से ज्ञान सुनाते हैं, और जो मनुष्य आत्माएं उस ज्ञान को सुनती हैं, अपने जीवन में धारण करती हैं, तो वो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कहलाते हैं। जैसे आप देखेंगे, आज अगर किसी व्यक्ति की संतान नहीं होती है तो वो क्या करते हैं?
किसी दूसरे की संतान को गोद लेते हैं। अब गोद लेने वाले जो होते हैं उन्होंने उस बच्चे को जन्म नहीं दिया होता है, लेकिन उसके माता पिता कहलाते हैं। किस आधार पर कहलाते हैं? केवल मुख से ही तो कहा कि तुम्हारा बच्चा हमारा है और हमारा बच्चा तुम्हारा है। तो केवल मुख से कहने से ही वो उसके माता पिता और वो उनकी संतान बन जाते हैं, उसकी प्रॉपर्टी के वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। तो परमात्मा भी इस धरा पर आकर के जब ब्रह्मा मुख कमल से ज्ञान सुनाते हैं, उस ज्ञान को सुन करके जो मनुष्य आत्माएं अपने जीवन में धारण करती हैं वो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण या ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियाँ कहलाते हैं। जैसे राजा का बच्चा राजकुमार कहलाता है, राजा की बच्ची राजकुमारी कहलाती है। इसी प्रकार से ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियाँ या ब्राह्मण कहलाते हैं। अब ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ जिनको परमात्मा ने श्वेत वस्त्रधारी ब्राह्मण बनाया, उन्हें कुछ नियम और मर्यादाएं भी बताई, क्योंकि हम ब्रह्मा मुख वंशावली कर्म के ब्राह्मण बनते हैं। परमात्मा हमें जन्म के ब्राह्मण नहीं बनाता, कर्म के ब्राह्मण बनाता है। जन्म भले किसी ने किसी भी कुल में लिया हो, किसी भी जाति में लिया हो, लेकिन ये सृष्टि क्या कही जाती है? कहते हैं कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जिस कर्म करहि तिस फल चाखा। कि सृष्टि जन्म प्रधान नहीं है, कर्म प्रधान है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से जब परमात्मा के द्वारा ज्ञान सुन करके हम अपने कर्मों को दिव्य बनाते हैं, श्रेष्ठ बनाते हैं, तो श्रेष्ठ कर्म की जो प्राप्ति है, जो उसका पुण्य है, वो भी श्रेष्ठ ही होगा। तो परमात्मा ब्राह्मणों को जो नियम बताते हैं, सबसे पहला नियम है खान पान की शुद्धि। आप देखेंगे जब से ये कोरोना वायरस आया है, खान पान की शुद्धि लोगों की जबरदस्ती करा रहा है। आजकल लोग बाहर का खाना पीना, होटल का खाना पीना, डॉक्टर्स भी कहने लग गए हैं कि बाजार की चटपटी चीज़ों से या तो अपनी जीवा को आप स्वाद दे दो या अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख लो। स्वाद और स्वास्थ्य दोनों में से आपको एक को चुनना पड़ेगा। अगर आप अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं तो आप अपने घर में दलिया, खिचड़ी और उबले आलू भी खा लो तो आप स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि बाहर से जो चीज़ आई है उसमें क्या मिलकर के आ रहा है वो आपको पता नहीं है। तो परमात्मा ने जो हमको सबसे पहला नियम बताया वो खान पान की शुद्धि का बताया, वैष्णवी भोजन। और वो वैष्णवी भोजन जिसमें प्याज और लहसुन ना हो, अपने हाथ से परमात्मा की याद में बनाया हुआ हो। आप देखेंगे कि जो प्रसाद होता है, मंदिर में भी वही हलवा बनता है, घर में भी वही हलवा बनता है, लेकिन जो घर में हलवा हम बनाते हैं हम उसको प्रसाद नहीं कहते हैं, और मंदिर में जो बनाया जाता है उसको प्रसाद कहा जाता है। और प्रसाद कितना ही काफ़ी होता है, कहते हैं ना, इतना सा भी प्रसाद मिल जाए। किसी को मंदिर से प्रसाद मिलता है, इतना सा प्रसाद मिलता है, तो वो इतना इतना करके क्या करता है, उसको अगर 10 लोग रास्ते में मिलते हैं तो वो एक एक बूंद भी चाहे देता जाएगा, सबको देगा। क्योंकि क्या कहते हैं, प्रसाद की तो एक बूंद भी काफ़ी है। तो हम जो अपने घर में भोजन बनाएं, अगर हम वो परमात्मा की याद में बनाते हैं, परमात्मा को भोग स्वीकार कराते हैं, तो वो भोजन भी क्या बन जाएगा, प्रसादी तो बन जाएगा। आजकल तो आप देखो कोरोना ने बहुत फ़ायदे दिए हैं कई चीज़ों में हमको। लोगों ने मेड भी रखनी क्यों बंद कर दी है, पता नहीं वो क्या लेकर के आए।
तो इससे हमको एक फ़ायदा क्या हो गया है कि हम भोजन जब अपने हाथ से परिवार को बना करके खिलाते हैं तो वो केवल भोजन नहीं होता, हम उसमें अपने भाव भी भरते हैं। हम इस दौरान, लॉकडाउन के दौरान क्या कोशिश कर रहे हैं, हम नई नई चीज़ें ट्राई कर रहे हैं। अभी गर्मी की नई डिशेस क्या आएंगी, हम अपने परिवार को क्या खिलाएं, हम कितने भावों से खिला रहे हैं उनको। आप सोचो, घर में अगर कोई भोजन बनाने वाली मेड हो तो क्या वो उस भाव से परिवार को खिलाएगी? उन भावों वाला जो भोजन करेगा, कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा मन वैसा अन्न। अन्न का मन पर और मन का अन्न के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए परमात्मा ने हमको बताया कि वैष्णवी भोजन खाना है, अपने हाथ से बना के भगवान को भोग लगा करके बड़े प्यार और श्रद्धा भाव से खिलाना भी है और खाना भी है। दूसरा ब्राह्मणों का नियम है रेगुलर स्टडी। ब्राह्मण पोथी पढ़े बिना भोजन ग्रहण नहीं करता, अन्न ग्रहण नहीं कर सकता है, वही सच्चा ब्राह्मण है। तो सुबह उठते ही हम अपने आप को, अपने माइंड में क्या सूचनाएं देते हैं। आजकल सुबह उठते ही क्या करते हैं, टीवी ऑन कर देते हैं, न्यूज़पेपर हाथ में आ जाता है। उस न्यूज़पेपर में क्या होता है, आज की कोरोना की ताज़ा रिपोर्ट, और उस ताज़ा रिपोर्ट में क्या होता है, भारत अभी कितने नंबर पर आ गया, दिल्ली अभी कितने नंबर पर आ गई, कल कितने नए केसेस आए कोरोना पॉजिटिव के, कल कितनी डेथ्स हुई कोरोना की वजह से। पूरा न्यूज़पेपर किससे भरा हुआ होता है। हमने सुबह उठते ही अपने मन के अंदर क्या भोजन दिया। तो रेगुलर स्टडीज़, ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ना, रोज़ सुबह उठते अपने मन को शुद्ध विचार देना, शुभ विचार देना, पॉजिटिव थिंकिंग देना। और तीसरा ब्राह्मणों का नियम है स्नान की शुद्धि। कोरोना ने यह भी सबसे करा दिया है। बाहर से कोई भी व्यक्ति आता है तो क्या करता है, आते ही पहले वस्त्र भी बदलेगा और स्नान भी करते हैं। ये हमारे पुराने ज़माने के ट्रेंड वापस आ रहे हैं, हमारी दादी परदादियों के समय वापस आ रहे हैं। जब वो हमको सिखाया करते थे कि जब तुम जंगल जाते हो आकर के कपड़े भी बदलो और नहाओ भी। वो कपड़े पहन के आपको किचन में नहीं जाना, रसोई घर में जाने की अनुमति नहीं है। स्नान करना जरूरी है, वस्त्र बदलना भी जरूरी होता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे भारत के अंदर मॉडर्नाइजेशन आ गया, हमने वेस्टर्न कल्चर को अपनाया, तो हम इन सब चीज़ों को क्या मानने लगे, अंधविश्वास मानने लग गए। लेकिन अभी हमें इसके पीछे की लॉजिक समय समझा रहा है। जब हम शौच जाते हैं तो भी अनेक प्रकार के जर्म्स होते हैं, तो वो जर्म्स हमारे कपड़ों पर और शरीर पर लगते हैं, इसलिए शौच के पश्चात स्नान अनिवार्य है। वस्त्र भी बदलने हैं और स्नान भी करना है। तो ये ब्राह्मणों के मुख्य 3 नियम परमात्मा ने हमको बताए हैं, और जो इन नियमों का पालन करते हैं और परमात्मा के महावाक्य रोज सुनते हैं, परमात्मा की शिक्षाओं को जीवन में धारण करते हैं, वही सच्चे ब्राह्मण कहलाते हैं। उन्हीं के द्वारा परमात्मा नई दुनिया सतयुग की स्थापना का कर्तव्य करते हैं। उसके साथ साथ पुरानी दुनिया कलयुग का विनाश भी होता है, और वो आप प्रत्यक्ष रूप से अभी देख रहे हैं। मैं इसके बारे में ज़्यादा वर्णन नहीं करूँगी, क्योंकि आप सब जानते हैं कि अभी आसार क्या बने हुए हैं, चाहे कहीं महामारी के रूप से, बाढ़ भूकंप के रूप से, कभी कुछ तो कभी कुछ, कभी विश्व युद्ध का भय। आखिर तो होना है, क्योंकि परिवर्तन सृष्टि का नियम है।
घर में भी जब कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो परिवार वाले ही क्या कामना करते हैं, कहते हैं अब इसको दिखना बंद हो गया है, इसको सुनना बंद हो गया है। आखिर वह व्यक्ति जब खाना भी बंद कर देता है तो परिवार वाले क्या कहते हैं, इसके हाथ से गाय का दान कराओ, इसके हाथ से अन्न का दान कराओ, इसके हाथ से स्वर्ण का दान कर, ये जाए किसी तरह से। क्योंकि हमको मालूम है परिवर्तन सृष्टि का नियम है। तो अभी सृष्टि में भी परिवर्तन आने की घड़ियां आ चुकी हैं, वो अनिवार्य भी हैं। क्यों? क्योंकि जब तक वो बूढ़ा जाएगा नहीं तो वो नया बच्चे के रूप में जन्म कैसे लेगा। अगर सब बूढ़े ही बूढ़े यहाँ रह जाए तो इस धरती पर तो नए बच्चे पैदा होने बंद हो जाएंगे। ये नियम है, चक्र है ये सृष्टि का। तो इसी प्रकार से जब इस कलयुगी दुनिया का अंत होता है, उस अंत के पश्चात पुनः सुनहरी आदि होती है। एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइन। हर कलयुग के बाद सतयुग आता है और उस सतयुग में विष्णु जी का राज्य दिखाया हुआ है। विष्णु जी जो दिखाए गए हैं वो श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का कंबाइंड रूप दिखाया हुआ है। चतुर्भुज दिखाते हैं ना विष्णु जी को, तो जो 4 हाथ दिखाए गए हैं वो प्रतीक रूप में दिखाए गए हैं। 2 हाथ श्री लक्ष्मी के और 2 हाथ श्री नारायण के दिखाए हुए हैं कि जब इस धरा पर सतयुग आएगा तो उसमें श्री लक्ष्मी और श्री नारायण विश्व महाराजन और विश्व महारानी के रूप में राज्य करेंगे और श्री लक्ष्मी श्री नारायण का ही कंबाइंड रूप विष्णु चतुर्भुज सतयुगी दुनिया में राज्य करेंगे। अब ये जो प्रतीक दिखाया गया है ये पवित्र गृहस्थ आश्रम का प्रतीक दिखाया गया है, क्योंकि आज जो गृहस्थ हो गया है वो उसको हम क्या कहते हैं, गृहस्थ क्या बन गया है, नर्क बन गया है, जंजाल बन गया है। हम तो जाल में फंस गए हैं। बहुत से भाई बहनें हमारे पास आते हैं तो गृहस्थ में जब दुखी होते हैं, यहाँ आते हैं भगवान के घर में, उनको सुख शांति प्राप्त होती है। तो बहुत से भाई बहनें ऐसा कहते हैं कि दीदी हमको पहले पता होता है ना तो हम भी इस झमेले में नहीं फंसते। लेकिन भगवान क्या कहते हैं कि गृहस्थ तो बुरा है ही नहीं। जैसे गांधी जी ने कहा कि शराब से नफरत करो, शराबी से नहीं। शराबी को खराब किसने किया? शराब ने ना। तो जो खराब करने वाली चीज़ है वो अगर हमारे जीवन से निकल जाएगी तो हम तो अच्छे हैं। इसी प्रकार से गृहस्थ से नफरत नहीं करनी है। भगवान हमको कोई सन्यासी नहीं बनाता, घर बार छोड़ने की शिक्षा नहीं देता है, क्योंकि बहुत से भाई बहनों को ये वहम है कि ब्रह्मा कुमारियाँ घर बार छुड़ाती हैं, बहन भाई बनाती हैं और अनेक प्रकार की मिथ भ्रांतियाँ हैं। तो आज हम आपको बताना चाहेंगे कि ब्रह्मा कुमारियाँ कभी भी किसी से गृहस्थ छुड़वाने का ज्ञान नहीं देती हैं। ब्रह्मा कुमारियाँ तो गृहस्थ को आश्रम बनाने का ज्ञान देती हैं। कहा जाता है नर ऐसी करनी करे जो नारायण बन जाए और नारी ऐसी करनी करे जो लक्ष्मी बन जाए। तो जब नर नारायण और नारी लक्ष्मी बन जाएगी तो गृहस्थ क्या बन जाएगा? आश्रम बन जाएगा। आज का जो गृहस्थ है उसके अंदर उस प्रकार के कर्म नहीं हैं, उस प्रकार की शक्ति नहीं है, और शक्ति न होने के कारण से गृहस्थ क्या बन गया है? आज नर्क बन गया है या जंजाल बन गया है। तो परमात्मा ब्रह्मा कुमारियों के द्वारा जो ज्ञान दे रहे हैं वो यही ज्ञान दे रहे हैं कि गृहस्थ कैसा हो। आप गायन क्या करते हैं कि जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। तो भगवान भी कहते हैं गृहस्थ में ही रहना है, गृहस्थ का त्याग नहीं करना है। लेकिन घर गृहस्थ में रहते हुए भी
अपने जीवन को कमल पुष्प के समान न्यारा और प्यारा बनाना है, पवित्र बनाना है। श्री लक्ष्मी और श्री नारायण गृहस्थ में ऐसे रहते हैं जैसे कि एक दूसरे में समाये हुए हैं, और ये समाने की शक्ति हमको मिलती है भगवान के ज्ञान से। दोनों जैसे कि एक हैं, है ना। गृहस्थ में आप देखेंगे अगर पति पत्नी की आपसी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग उनकी अच्छी है, दोनों के संस्कार मिलते हैं, विचार मिलते हैं, व्यवहार में भी वो एक दूसरे के साथ मिला करके चलते हैं, तो कहने वाले लोग क्या कहते हैं कि ये दोनों जैसे कि एक हैं। एक कोई शरीर से नहीं है, किससे एक है? अपने विचारों से, अपने संस्कारों से, अपने व्यवहार से एक हैं। और गृहस्थ को आश्रम बनाने के लिए मुख्य रूप से 4 बातें हमारे जीवन में चाहिए, और जो भी अपने जीवन के अंदर इन 4 बातों को धारण कर लेते हैं उनका गृहस्थ आश्रम बन जाता है। सबसे पहली बात, जो विष्णु जी के हाथ में 4 अलंकार दिखाए हैं वही 4 बातें हमें धारण करनी है, जिसमें सबसे पहली बात है स्वदर्शन चक्र। स्वदर्शन यानी सेल्फ रियलाइजेशन। कहा जाता है कि जब भी गृहस्थ में कोई बात होती है तो हमारी उंगली हमेशा कहाँ होती है? दूसरे की तरफ। और भगवान क्या कहते हैं कि जब आपकी एक उंगली उधर है तो बाकी उंगलियां किसकी तरफ हैं? मेरी तरफ है। कहावत भी है ना कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिले कोई, जो दिल खोजे आपना, मुझसा बुरा ना कोई। तो भावार्थ ये नहीं कि अपनी बुराइयों को ही देखते रहो, लेकिन जब भी कोई बात होती है तो हम हम्बल होकर के, निर्माण होकर के, झुक करके स्वयं को देखें कि मेरे द्वारा कहाँ कोई त्रुटि हुई है। अगर मेरे द्वारा कहीं कोई गलती हुई है तो मैं उस अपनी गलती को सुधारूं, वहाँ अपने आप में परिवर्तन करूं और परिवर्तन करके आगे प्रगति को प्राप्त करूं। तो स्वदर्शन का मतलब क्या है? स्वयं को देखना। दूसरा, गदा शक्ति का प्रतीक दिखाया गया है। शक्ति कौन सी? कोई शरीर की शक्ति नहीं, किसी को मारने की शक्ति नहीं, लेकिन ये जो शक्ति है ये ज्ञान की शक्ति है, जिससे हम बुराइयों से युद्ध करते हैं। मारना किसको है? बुराइयां बुरी हैं, गृहस्थ बुरा नहीं है। तीसरा जो दिखाया, कमल का पुष्प। गायन क्या करते हैं? जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। तो जल में कमल का फूल कैसे रहता है? जल में रहते हुए भी जल से न्यारा और जल से प्यारा। संसार में ही रहना है, गृहस्थ में ही रहना है, लेकिन संसार में और गृहस्थ में रहते हुए भी अपने आप को बुराइयों से, विषय विकारों से बचा करके रखना है। जैसे कि हम गायन करते हैं ना रोज आरती में कि विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। और चौथी बात, शंख। मुख से जो भी बोल बोलें वो कैसे बोल बोलें? अब यहाँ हमको चाहिए समाने की शक्ति, इसकी बहुत अनिवार्यता है जो हमको राजयोग से प्राप्त होती है। शंख कैसी वाणी बोलता है? और अगर हमारे पेट में कोई बात पची नहीं तो हमें खट्टे डकार आते हैं, एसिडिटी बनती है, गैस बनती है, जो किसी न किसी रूप में बाहर निकलती है। तो जब हमारे अंदर किसी भी बात को पेट में पचाने की शक्ति नहीं है, समाने की शक्ति नहीं है, तो हमारे मुख से भी क्या निकलेगा? खट्टे ढकार आएंगे ना हमको। और शंख के लिए क्या कहा गया कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए
औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। कि हमारे मुख से कोई भी ऐसे शब्द न निकले जो दूसरे को घाव कर दे। लेकिन हमारी वाणी कैसी हो कि अगर दूसरे के दिल में कोई घाव भी है तो उस घाव को भरने वाली हो, घाव करने वाली ना हो। तो परमात्मा हमारे गृहस्थ को आश्रम बनाने के लिए हमको ये 4 बातों की धारणा कराते हैं जो केवल हमको राजयोग के द्वारा ही हो सकती है। राजयोग के द्वारा ही, क्योंकि गृहस्थ के अंदर आप देखेंगे आज झगड़े का ये कारण बहुत बड़ा है कि हम बातों को अपने पेट में पचा नहीं पाते हैं, समा नहीं पाते हैं, और समा नहीं पाते हैं तो इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करते हैं तो झगड़े बढ़ जाते हैं, क्लैशेस बढ़ जाते हैं, संबंधों में दरारें बढ़ जाती हैं। तो इसलिए हम राजयोग का अभ्यास करके इस शक्ति को स्वयं के अंदर धारण करेंगे, परमात्मा से लेंगे। तो अभी हम सभी थोड़ी देर के लिए राजयोग का अभ्यास करते हैं, शक्तियाँ परमात्मा से स्वयं में भरने का अभ्यास करते हैं। आप सभी सीधे होकर के बैठ जाएंगे। अगर आप कहीं किसी सहारा लेकर के बैठे हैं तो कोशिश करें कि आप उस सहारे को छोड़ दें, कमर सीधी करके बैठें। अगर अपने बेड पर बैठे हों तो बेड को छोड़ दें, सोफ़ा, कुर्सी या नीचे आसन लगा के कहीं भी आप बैठ सकते हैं। आलती पालती लगा कर के बैठें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप चेयर पर इजीली भी बैठ सकते हैं। अपने शरीर को बिल्कुल रिलैक्स कर दें, एकदम आराम की स्थिति में ढीला छोड़ दें अपने शरीर को। अपने संपूर्ण ध्यान को मस्तक के बीच में एकाग्र कर लें और देखें मस्तक के बीच में एक चमकता हुआ सितारा। अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूँ। पवित्र आत्मा हूँ। ये शरीर मेरा एक वस्त्र है। इस देह रूपी वस्त्र को धारण करने वाली मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। इन आँखों से देखने वाली, मुख से बोलने वाली, कानों से सुनने वाली मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ। देखिए मस्तक के बीच में एक जगमगाती ज्योति के समान हूँ। अब मन की आँखों से देखें एक लाल आकाश,
जिस लाल आकाश के अंदर सफ़ेद सितारे चमक रहे हैं, ये सितारों की दुनिया है, जहाँ सर्वात्माएं अपने सत्य स्वरूप में, अनादि स्वरूप में स्थित हैं। मन की आँखों से मैं स्वयं को इस सितारों की दुनिया में देख रही हूँ। इन सितारों के बीच में ही मेरे प्यारे पिता शिव परमात्मा जिनका प्रकाश सूर्य के समान है, मुझ सितारे पर सर्वशक्तिवान शिव परमात्मा का प्रकाश आ रहा है। ये प्रकाश मेरे अंदर समाने की शक्ति बढ़ा रहा है। हर बात को पचाने की शक्ति बढ़ा रहा है। परमात्मा से आते इस प्रकाश को मैं आत्मा स्वयं में धारण कर शक्तिशाली बन रही हूँ। ज्ञान की शक्ति समाने की शक्ति पवित्रता की शक्ति शांति की शक्ति मेरे अंदर समा रही है। मुझ आत्मा की डाइजेशन पावर इम्यूनिटी पावर बढ़ रही है। परमात्मा से इन शक्तियों को स्वयं में भरकर मन की आँखों से मैं स्वयं को मस्तक के बीच में एक चमकते हुए सितारे के समान महसूस कर रही हूँ।
ओम शांति शांति शांति।